हेलो ऑल, वेलकम टू 4 डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज के इस वीडियो में वीरे मटेरियल किस तरह से अप्लाई करते हैं ये हम देखेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे कोई एक हमने मटेरियल्स अप्लाई नहीं किए हैं, सिर्फ एक कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। अब हमें यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करना है। सो मटेरियल एप्लीकेशन के लिए एम फॉर मटेरियल एडिटर स्लॉट। मटेरियल एडिटर स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे स्टील मटेरियल अब हमें क्रिएट करना है। सो टू क्रिएट अ स्टील मटेरियल, सिलेक्ट अ फर्स्ट स्लॉट, rename it as steel. From here we have to select V-Ray MTL. In V-Ray, select V-Ray MTL and then change the color. So इसको डबल क्लिक किया, बैकग्राउंड ऑन किया। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करने के बाद रिफ्लेक्शन वी हैव टू गिव। सो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया है हमने यहाँ पे। ग्लॉसीनेस थोड़ा कम किया है एंड देन मेटलनेस थोड़ा इंक्रीज किया, क्योंकि हमें स्टील मटेरियल देना है इसलिए मेटलनेस वैल्यू हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे एल जो है इसको ऑफ करने के बाद यहाँ से फ्रेशनल आईओआर चेंज किया है, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा फ्रेशनल आईओआर को बढ़ाया है एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड असाइन टू दिस पर्टिकुलर टी पॉट। या फिर आप यहाँ पे असाइन मटेरियल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। सो मटेरियल असाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसका रेंडर लेके देखना है। शिफ्ट क्यू अगर आप करोगे तो यहाँ पे सनलाइट प्लेस नहीं किया है, इसलिए आपको इस तरह से ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लाइट्स प्लेस कर लेते हैं। नॉर्मल वीरे लाइट हम प्लेस करेंगे। सो क्लिक ऑन लाइट ऑप्शन, क्लिक ऑन वीरे ऑप्शन, वीरे लाइट्स को सिलेक्ट करना है। वीरे लाइट लेने के बाद यहाँ पे प्लेन लाइट है, सो वी हैव टू प्लेस अ प्लेन लाइट ओवर हियर। तो यहाँ पे एक प्लेन लाइट हम प्लेस करते हैं। W यहाँ से उसे ऊपर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद वी हैव टू सेट द इंटेंसिटी। सो यहाँ पे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर दिया है 30। अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर लाइट ऑप्शंस में हमें डबल साइडेड इसको दिखाना है और इसे इनविजिबल करना है एंड देन वी टेक अ रेंडर। शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर ऑप्शन। सो इस तरह से लाइट प्लेस करने के बाद यहाँ पे रेंडर आया है, लाइक दिस वे। रेंडर लेने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में स्काई आपको दिखाई दे रहा है। सो अब हमें मटेरियल हमें वीरे की सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, चेंज इनटू द सेटिंग दैट इज वीरे। वीरे ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एनवायरमेंट कलर मैपिंग ऑप्शन में एक्सपोनेंशियल की जगह पे रेनहार्ड हमें सेट करना है एंड देन वी हैव टू चेंज एक्सपोजर कंट्रोल। यहाँ पे वीरे स्काई की जगह पे इसे क्लियर करना है और एक्सपोजर कंट्रोल वीरे एक्सपोजर कंट्रोल एंड देन शिफ्ट रेंडर, शिफ्ट क्यू फॉर रेंडर। सो इस तरह से ये स्टील मटेरियल हमारा क्रिएट हुआ है, लाइक दिस वे यू कैन सी दिस। हमें लाइट इफेक्ट और थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सो उसके लिए फिर से लाइट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन मॉडिफाई, चेंज द इंटेंसिटी। इफ यू वांट टू चेंज इट्स कलर यू कैन चेंज बाय क्लिकिंग ओवर हियर। थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर रेंडर। सो लाइक दिस वे कलर चेंज करने के बाद आपका रेंडर इस तरह से आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द स्टील मटेरियल। यहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्शन भी आया है प्रॉपर स्टील मटेरियल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टील मटेरियल। नाउ वी हैव टू अप्लाई टेक्सचर मटेरियल ओवर हियर। यहाँ पे हम टेक्सचर मटेरियल यूज करेंगे। सो टेक्सचर अप्लाई करेंगे। सो टेक अ न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे उसे रीनेम करना है। टाइल टेक्सचर हम देंगे टाइल। यहाँ पे वीरे एमटीएल, मतलब यहाँ से वीरे एमटीएल सिलेक्ट करने के बाद डिफ्यूज ऑप्शन में यहाँ पे साइड में नन ऑप्शन रहता है। ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा टू ऐड टेक्सचर्ड इमेज। देन क्लिक ऑन बिटमैप ऑप्शन। बिटमैप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब हमें टाइल टेक्सचर अप्लाई करना है।
So just select any particular tile texture. I just select this marble floor, click on open, show shaded material to viewport, go to parent, डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने। मटेरियल अप्लाई करने के बाद ये जो है यहाँ पे इस तरह से टेक्सचर इमेज अप्लाई करने के बाद इफ यू वांट टू चेंज द इट्स साइज यू कैन चेंज इट ओवर हियर। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ उसी तरह से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। हमें अब मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सीधा क्लिक एंड ड्रैग टू द पर्टिकुलर मटेरियल। यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये मटेरियल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शो शेडेड मटेरियल, गो टू पैरेंट। अब इसका इस पे हमें थोड़ा सा ग्लॉसीनेस अप्लाई करना है, रिफ्लेक्शन देना है। सो क्लिक ऑन रिफ्लेक्शन ऑप्शन, सेट द रिफ्लेक्शन ओवर हियर। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया है हमने। ग्लॉसीनेस, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कम किया, डबल क्लिक। ग्लॉसीनेस लेने के बाद अब हमें मैप्स ऑप्शन पे अप्लाई करना है, मतलब बम्प इमेज अप्लाई करनी है। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड देन कॉपी इट टू द बम्प। एज एन इंस्टेंस वी कॉपीड इट। इंस्टेंस कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो बम्प साइज है उसे इंक्रीज करना है, थोड़ा सा इंक्रीज किया। देन वन मोर टाइम इसको हमने अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद अब हमें यहाँ पे UVW मैपिंग अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट एंड UVW मैप, हमें इसे अप्लाई करना है। सो सिलेक्ट द UVW मैप। प्लेनर सरफेस है इसलिए यहाँ पे रियल वर्ल्ड मैप को मैंने ऑफ किया और यहाँ से अब मैं चेंज कर रही हूँ लाइक दिस। विड्थ एंड हाई, लेंथ एंड विड्थ में आप चेंजेस कर सकते हैं लाइक दिस वे। So like this we change the width and length for this particular object। टाइल के लिए यहाँ पे इसे अब भी न्यू स्लॉट अप्लाई कर दिया एंड देन वी टेक शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर इमेज। शिफ्ट क्यू करने के बाद यहाँ पे रेंडर इमेज आपको दिखाई देगी। येलो कलर का लाइट, हमने थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट ऐड किया है लाइट पे। अगर आपको वो चेंज करना है सो आप लाइट को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर V-ray लाइट, क्लिक ऑन मॉडिफाई एंड यहाँ से हमने उसे चेंज कर दिया एज वाइट कलर में। और फिर हम फिर से एक बार शिफ्ट क्यू करके रेंडर लेंगे। सो लाइक दिस वे यू कैन सी द टेक्सचर्ड इमेज। इस तरह से आप टेक्सचर्ड इमेज देख सकते हैं। लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, सो उसका इंटेंसिटी भी हमें चेंज करना है। दिस इज आवर स्टील टेक्सचर और यहाँ पे हमने V-ray का टेक्सचर अप्लाई किया है। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइट एंड यहाँ से मल्टीप्लायर हमें कम करना है, थोड़ा सा 30 था तो हम 50 मल्टीप्लायर एडजस्ट करेंगे। 50 अप्लाई करने के बाद शिफ्ट क्यू वन मोर टाइम फॉर द रेंडर। सो इस तरह से आपको यहाँ पे टेक्सचर, इस तरह से आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है अच्छे से। सो बम्प इमेज अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप उसे अप्लाई करते हो तो इमेज ऐसे चिपकाई हुई नहीं दिखाई देती, थोड़ा सा रफनेस हमें उस इमेज में दिखाई देता है। सो इसलिए हम बम्प इमेज भी अप्लाई करते हैं। आफ्टर दैट स्टील मटेरियल क्रिएट करने के बाद हमें ग्लास मटेरियल अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे, ये जो ग्लास क्रिएट किया है। सो टेक अ न्यू स्लॉट लेने के बाद यहाँ पे फिजिकल मटेरियल को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट V-ray MTL मटेरियल, डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन किया है हमने। यहाँ से बैकग्राउंड ऑन करने के बाद रीनेम दिस पर्टिकुलर स्लॉट एज ग्लास मटेरियल। रीनेम करने के बाद अगर आपको ग्लास को अगर कलर देना है तो यहाँ पे डिफ्यूज ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हम देंगे, ग्लास को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया एंड देन रिफ्रैक्शन हमें देना है। सो फुल रिफ्रैक्शन फॉर दिस पार्ट फॉर द ग्लास। सो लाइक दिस वे वी अप्लाई। यहाँ पे ये जो मटेरियल है उससे थोड़ा दूसरा मटेरियल अप्लाई कर दिया। सो इसे हमने इस तरह से अप्लाई किया है। ग्लास मटेरियल अप्लाई करना है। सो फुल रिफ्रैक्शन दिया है। ग्लॉसीनेस थोड़ा कम करेंगे।
सो यहाँ से आप ग्लॉसीनेस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपने ग्लॉसीनेस कम किया तो ग्लास आपका फ्रॉस्टेड ग्लास में कन्वर्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे फुल ग्लॉसीनेस रखा है, 1 वैल्यू रखी है, तो ये क्लियर ग्लास में कन्वर्ट होगा। सो पहले तो हम क्लियर ग्लास अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से क्लियर ग्लास अप्लाई करते हैं। IOR इंटेंसिटी मतलब इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमें अप्लाई करना है 1.52 फॉर ग्लास मटेरियल। सो यहाँ से हमने 1.52 अप्लाई किया है एंड देन वी टेक अ रेंडर। एक सिंपल रेंडर रहते हैं, शिफ्ट F फॉर शो सेफ फ्रेम, और एक सिंपल शिफ्ट Q करके हम रेंडर लेते हैं। लाइक दिस वे यू कैन सी द रेंडर। सो दिस इज आवर प्योर ग्लास मटेरियल। सो इस तरह से प्योर ग्लास मटेरियल, क्लियर ग्लास अगर हमें लेना है तो हम इस तरह से वीरे ग्लास मटेरियल ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द ग्लास मटेरियल इज। अब हमें यहाँ पे वाइन मटेरियल क्रिएट करना है। सो वाइन के लिए सपोज एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। सो टेक अ न्यू स्लॉट। न्यू स्लॉट लेने के बाद फिजिकल मटेरियल पे क्लिक करने के बाद वीरे मटेरियल, यहाँ पे उसे रीनेम करना है एज वाइन। वाइन पे रीनेम करने के बाद वी हैव टू अप्लाई दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कलर चेंज करना है। सो यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। सो चेंज द कलर लाइक दिस। सो ये कलर हमने चेंज किया है। रिफ्लेक्शन हमें देना है, थोड़ा रिफ्लेक्शन देंगे। रिफ्लेक्शन देने के बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हम देंगे। सो मटेरियल को थोड़ा रिफ्रैक्शन भी देंगे लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे फॉग कलर हमें चेंज करना है। सो वी हैव टू चेंज द फॉग कलर, रेडिश फॉग कलर हम अप्लाई करेंगे। एंड देन वी हैव नॉर्मल ग्लॉसीनेस एंड देन वी टेक अ रेंडर, शिफ्ट Q। सो दिस इज व्हाट द वाइन कलर। सो इस तरह से हमने मटेरियल क्रिएट किया है। सो लाइक दिस वे वी क्रिएट अ मटेरियल। सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट मटेरियल, दैट इज मेटा ब्लर इफेक्ट वी हैव टू अप्लाई। यहाँ पे ये स्टील मटेरियल हमने क्रिएट किया है, अब हम थोड़ा सा मेटल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर स्लॉट, न्यू स्लॉट हमने लिया है, देन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एज अ वीरे मटेरियल, रीनेम इट एज मेटल ब्लर। मेटा ब्लर नाम देने के बाद वी हैव टू असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देन यहाँ से थोड़ा सा ये कलर हमने चेंज कर दिया। देन गिव द कंप्लीट फुल रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्शन हमें देना है। यहाँ पे फुल रिफ्लेक्शन लेने के बाद ग्लॉसीनेस वी हैव टू सेट, मेक सम ग्लॉसीनेस, बैकग्राउंड ऑन किया है। यहाँ पे मेटलनेस वी हैव टू गिव एज मेटल इफेक्ट। यहाँ पे फ्रेशनल IOR वैल्यू हम सेट करेंगे, दैट इज 5, अप टू 5 इट इज ओके। या फिर हम यहाँ पे 2 सेट करते हैं फॉर IOR वैल्यू। असाइन दिस मटेरियल टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। असाइन करने के बाद शिफ्ट Q हम सेट करेंगे। सो दिस इज अ प्योर क्रोम मटेरियल एंड दिस वन इज मेटल ब्लर मटेरियल। सो रेंडर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो आफ्टर रेंडर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू मटेरियल्स। सो दिस इज द मेटा ब्लर इफेक्ट एंड दिस वन इज क्लियर क्रोम इफेक्ट। सो यस यू कैन सी द कंप्लीट डिफरेंस। इस तरह से हम मेटल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी क्रिएट अ गोल्ड इफेक्ट। गोल्ड इफेक्ट हमें गोल्ड मटेरियल क्रिएट करना है। सो गोल्ड मटेरियल क्रिएट करने के लिए टेक अ न्यू स्लॉट, असाइन दिस पर्टिकुलर स्लॉट टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देन वीरे MTL हमने अप्लाई किया एंड देन रीनेम इट एज गोल्ड। गोल्ड रीनेम करने के बाद डबल क्लिक, बैकग्राउंड ऑन करना है हमें, क्योंकि बैकग्राउंड ऑन करने से ही हमें जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं मटेरियल में वो यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिखाई देते हैं। अगर आप बैकग्राउंड नहीं ऑन करते हो तो आपको ये चेंजेस प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगे। सो यहाँ पे डिफ्यूज ऑप्शन में जाएंगे, हमें गोल्ड मटेरियल अप्लाई करना है तो इसलिए थोड़ा सा मटेरियल को हम कलर भी चेंज करते हैं, लेकिन पूरा कम्प्लीटली ऐसे येलोइश कलर नहीं देना है हमें,
क्योंकि वो बहुत खराब दिखता है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा डिफ्यूज में थोड़ा सा ये मटेरियल चेंज किया है, लाइक दिस। देन चेंज द रिफ्लेक्शन, गिव द फुल रिफ्लेक्शन। फुल रिफ्लेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ग्लॉसीनेस थोड़ा चेंज करेंगे हम, दैट इज 0.85 अप टू ग्लॉसीनेस वी सेट। एंड देन चेंज द रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन देंगे हम थोड़ा सा, लाइक दिस वे। तो ये भी कलर हमने चेंज किया है थोड़ा सा, ये कलर थोड़ा सा टर्न करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लाइक दिस। सो ये दोनों कलर चेंज करने के बाद रिफ्रैक्शन हमें 0 रिफ्रैक्शन रखना है। मेटलनेस ऐड करना है थोड़ा। एंड देन चेंज द फ्रेशनल इज अप टू 2 हम सेट करेंगे फ्रेशनल को। एंड देन वी टेक अ रेंडर, शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो हियर इट इज, दिस वन इज योर प्योर गोल्ड इफेक्ट। सो इस तरह से आप गोल्ड मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। हमने आज स्टील मटेरियल क्रिएट किया, मेटल ब्लर इफेक्ट क्रिएट किया है, ग्लास मटेरियल क्रिएट किया है, वीरे का टेक्सचर किस तरह से अप्लाई करते हैं, टाइल टेक्सचर किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये सेट किया है। अब हमें यहाँ पे टाइल टेक्सचर में यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और लेना है। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेक्सचर, ये जो टाइल टेक्सचर है यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वी सेट रिफ्लेक्शन ओवर हियर लाइक दिस, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा देंगे हम। एंड देन चेंज द ग्लॉसीनेस थोड़ा चेंज किया, लाइक दिस। एंड देन शिफ्ट क्यू फॉर द रेंडर। सो लाइक दिस वे वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ओवर द टाइल्स। सो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीरे मटेरियल में हमने आज देखा है यहाँ पे स्टील मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं, मेटल ब्लर इफेक्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ग्लास इफेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, गोल्ड मटेरियल किस तरह से क्रिएट करते हैं। एंड देन वी क्रिएट अ टेक्सचर, टाइल टेक्सचर किस तरह से दिया जाता है, ये हमने आज कवर अप किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है सो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।